नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती बिरसा मुंडा स्टेडियम में मौजूद हूं और यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया का यहां पर आगमन हुआ और उन्होंने महिला समूहों से मिला, महिला मंडल के जितनी भी महिला दीदियों से उनसे मिला, उनके बीच में अपनी जो अनुभव है उसको रखा, उनके स्वावलंबन को लेकर, उनको आगे बढ़ने को लेकर उन्होंने बातें की और काफी अच्छा संबोधन रहा। दिल से सारी बातों को उन्होंने रखा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से झारखंड का जो खून है उनके रगों में बहता है। उड़ीसा की वो जरूर है लेकिन झारखंड में उनका दिल बसता है। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। हजारों की संख्या में यहाँ पे महिला स्वयं सहायता समूह की दीदी मौजूद थी और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल जो है महिलाएं जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से उत्पादों की एक तरह से जो उत्पाद बनाती हैं, ट्राइफेड के द्वारा जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो सारी महिलाएं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उत्पाद और प्रोडक्ट बनाती हैं। यहाँ के जंगलों का, यहाँ के क्षेत्र का जो वन उत्पाद है उनसे प्रोडक्ट बनाती हैं। उसको लेकर यहाँ पे काफी स्टॉल लगाए गए हैं और इन स्टॉलों में भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन हुआ। वो तमाम स्टॉलों में एक एक करके घूमी, साथ ही सभी से बातें की और सभी से सरल तरीके से मिली। उनका स्वभाव काफी अच्छा लगता है और जिस तरह से वो पूर्व में भी झारखंड में राज्यपाल के रूप में सेवा दे चुकी हैं, ऐसे में झारखंड में उनका अपनापन साफ तौर पर झलका। तो चलिए सीधे तौर पे हम लोग स्टेडियम के अंदर चलते हैं और स्टेडियम में देखते हैं कि किस तरह से आज उन्होंने ओजस्वी संबोधन किया है। इस दौरान राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और साथ ही साथ अर्जुन मुंडा की धर्मपत्नी मीरा मुंडा, यहाँ के स्थानीय विधायक नीलकंठ मुंडा और इसके साथ ही साथ तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा और तोरपा के विधायक कोचे मुंडा और पूर्व लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे और कई बार सांसद के रूप में निर्वाचित हुए खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कड़िया मुंडा उपस्थित थी। जोवा मांझी जो कि राज्य में मंत्री हैं वो भी मौजूद थी और इनके गरिमामयी उपस्थिति में यहाँ के राज्य के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। ये जिले के डीसी और जिले के एसपी ने अगुवाई में एक सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम रहा और किस तरह से ये भव्य आयोजन रहे। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ खूंटी से। डोगरा कलाकृति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जनजातीय कारीगरों ने धातुओं के मिश्रण पर आधारित डोगरा कला की पारंपरिक तकनीक से बलवान हाथी को, जो झारखंड की पहचान है, जीवंत बना दिया है। ट्राइफेड का बास्केट हमारे देश के विभिन्न जनजातीय समाजों को जोड़ते हुए इस बास्केट में श्री अन्न और विविध नैसर्गिक उत्पादों की गुणवत्ता है, जिसमें लेह की चाय और मेघालय की हल्दी है, गुजरात के काजू है और उड़ीसा और तमिलनाडु के प्राकृतिक तेल। श्रीमती मीरा मुंडा नाम से कि वो माननीय राष्ट्रपति महोदया के प्रति स्वागत संदेशों का संप्रेषण भेंट स्वरूप तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया। स्वागत संदेशों का संप्रेषण श्रीमती मीरा मुंडा मैम के द्वारा। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बिरहोर पीटीजी समुदाय की दीदी के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत अभिनंदन तेलंगाना ग्राम बिरहोर पीटीजी समुदाय की मंजू बिरहोर दीदी के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया का सम्मान और ये हर्ष, ये खुशी
यही इस महिला सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत समुदाय मंजूरी के द्वारा उत्पादों की तलाश जानने के तहत उन्हें उचित बाजार उपलब्ध कराने का उद्देश्य तलाश मार्ग। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार स्वागत संदेशों का सप्रेम संप्रेषण जारी है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत, बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। क्या स्टॉल है आपका? हमारा ग्रास का प्रोडक्ट्स है सर। कहाँ से आए आप? हम लोग जमशेदपुर से है क्या जी। नाम हुआ? मेरा नाम है गीता सोरेन और हम लोग जो है कला मंदिर सेक्शन एसएसजी फेडरेशन से है जी। राष्ट्रपति मैडम से मिले आपको? जी जी। कैसा हेलो, लगा मिलकर? बहुत अच्छा लगा सर, फर्स्ट टाइम मिले। क्या बात हुई? बात हुई, उन्होंने पूछा कि आपका क्या क्या प्रोडक्ट्स है, आप कैसे बनाते हैं, तो हमने दिखाया। हमारा लूम भी है सामने, आप देख सकते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स है, फिनिश प्रोडक्ट जो है हमारा। क्या और क्या बात हुई? बस अभी तो इतनी बात हुई। एक्चुअली मैम का इतना टाइम नहीं था ना, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई। हाँ नहीं सर, वो तो अलाउ ही नहीं था। फूड प्रोसेसिंग का हम लोग भारत सरकार के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं और देश भर में हम फूड प्रोसेसिंग की स्किलिंग का काम करते हैं। तो झारखंड में हमारा रांची और दुमका में हमारे सेंटर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पे उन लोगों को बेकरी से रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी आप देख रहे हैं जितने भी उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। हमारा जो सेंटर है रांची में, दुमका में, वहाँ पे जो भी एसएचजीज महिलाएं हैं, बच्चे हैं 16 साल से बड़े, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। राष्ट्रपति महोदया से मिले आप लोग, क्या बोले आपसे? सर उनसे हमारी बस यही वो पूछेंगे कि प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो औरतें बनाती हैं, उनका काम वगैरह कैसा है। ज़्यादा बात नहीं हो पाई, बस उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में ही हमसे पूछताछ की। क्या परिचय हुआ? जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शिखा सिंह है, मैं फिक्सी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करती हूँ। जी मैडम, ये क्या स्टॉल है? ये किस चीज़ का स्टॉल लगाया आपने? फैशन डिजाइनर का। फैशन डिजाइनिंग। कहाँ से आए आप लोग? धनबाद से आए हैं। धनबाद से आए। राष्ट्रपति महोदया से मिले आप लोग, क्या बात हुई आप लोग? वो मिले, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वो लोग देख करके गए, हाँ प्रोग्रेस कर रही है, तुम लोग बहुत अच्छा कर रही है, और भी अच्छा करो, ये सब बोले। क्या नाम हुआ? अलविंता क्रिकेटा। किस चीज़ का स्टॉल लगाया आप लोग? ये हम लोग का ये ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र का इंस्ट्रूमेंट है, और जो हम ये बजा रहे हैं ये संताल ट्राइब का बहुत ही पुराना और बहुत पवित्र वाद्य यंत्र है, संताल ट्राइब का। एक बार बजाइए तो सर। जी हम लोग आए हैं जमशेदपुर से जी। राष्ट्रपति महोदया से मिले, क्या कुछ बोली हो? हाँ बोले, वो बहुत खुश हुए कि हम लोगों का वाद्य यंत्र पे ये डेवलप कर रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है ना, और ये विलुप्त होने से ये बच रहा है ना। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद हंसदा, गाँव माचकंदना, ब्लॉक चकुलिया। क्या नाम हो आपका? शांति मिंज। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? महुआडार से। हाँ? महुआडार से। क्या कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ। राष्ट्रपति मैडम आई हुई थी, हाँ जी आपसे हाँ, मिली अभी? हाँ मिल गई। क्या बात हुई? क्या बात हुई? क्या बोले? अच्छी जी, बहुत अच्छा बोला। हाँ बहुत अच्छा बोला। आप लोगों को मिलके कैसा लगा? मिल के लगा, बहुत बहुत फील हुआ अच्छा। कि हम लोग हाँ। को ट्राइबल लोगों को, जैसे आदिवासी लोगों के लिए इतना अच्छा अवसर मिला और प्रस्ताव दिखाने का जो मौका मिला हम लोग मौका मिला। को। और ये गमछा बनाने वक्त जो महामहिम से मिले तो हौसला दिल में ऐसा बुलंद हुआ, जो कि हम अभी सारा महिला दीदी लोगों के लिए प्रशिक्षण देना चाहते हैं।
और उसको दिखाना चाहते हैं, सबको सिखाना चाहते हैं और ये गमछा और साड़ी भी पहनाना चाहते हैं। और हमारे महिम जी आए, द्रौपदी जी मिल के, और हम लोग का हौसला और भी बड़ा हो गया। और हम लोग को इच्छा है, अभी लग रहा है कि सारे दीदी लोग और भी सिखा देंगे, और सीखना सारे चाहती दीदी है लोग तो को सिखा के और सबको पहनने के लिए। और इसको मैडम क्या चीज का स्टॉल लगाया? चूड़ी का, ला चूड़ी का खुद से बनाते हैं सब? हाँ, खुद से बनाते हैं हम लोग सिलादन। कहाँ? तारो सिलादन से। तारो सिलादन। कौन सा जिला? खूंटी जिला। खूंटी जिला से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लीलावती देवी। द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति महामहिम आपसे मिली थी यहाँ पर, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या बात? वो बोल रहे थे कि कहाँ से हैं, तो बता दे तारो सिलादन से, खुद बनाते हैं। जी मैडम, हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग महिला मिल के बनाते हैं। कैसा लगा? बोले कि बहुत अच्छा है, बोल के वो बोले हम। आपको कैसा लगा? हम लोग को बहुत अच्छा लगा, मैडम मिल के गए हम लोग से। एक साथ पेमेंट करेंगे? क्या स्टॉल है आप लोगों का? क्या कर रहे हैं आप लोग? काम कर रहा है। क्या चीज का स्टॉल है? ओ ये क्या बना रहे हैं? हम लोग चटाई बना रहे हैं। चटाई बना। कहाँ से आए? कहाँ से आए? कौन गाँव से आए? कौन गाँव से आए? जानुमडी। जानुमडी से आए हैं। जानुमडी। जानुमडी कहाँ पड़ता है? कौन सा प्रखंड? कहाँ पड़ता है? कौन सा प्रखंड पड़ता है? प्रखंड ब्लॉक कौन सा? प्रखंड ब्लॉक कौन सा? फुटका। राष्ट्रपति मैडम से मिली आप? मैडम से मिली आप लोग? हाँ। क्या बोल रहे हैं? काम कर रहा है बोल रहे हैं। खुश हुई देख के आप लोग? खुश हुई देख के आप लोग? हाँ। आप लोग कैसा लगा? आप लोग कैसा लगा? ठीक, अच्छा लगा। क्या नाम है? कल्पना सरदार। क्या चीज का स्टॉल लगाए आप लोग? बम्बू आइटम है हम लोग का। बम्बू आइटम से। कहाँ से आए? सुगनू से, बुटी मोड़, सुगनू बस्ती। हाँ, सुगनू बस्ती। राष्ट्रपति मैडम से मिले आप लोग? हाँ। क्या बात हुई? बात की पूछ रही थी मैडम लोग, राष्ट्रपति मैडम हमको पूछे थे क्या चीज बन रहा है, तो बैग बना रहे हैं, बता दिए बांस का आइटम बन रहा है। मैडम खुश हुई? हाँ। आप लोग खुश हुए मिलकर? हम भी खुश हुए। क्या नाम हुआ आपका? अकली देवी। कौन चीज का स्टॉल लगाए आप लोग यहाँ? हल्दी पाउडर का। कहाँ से आए आप लोग? खरसुआ, सरायकेला खरसुआ, गाँव रायजमा। अच्छा, राष्ट्रपति मैडम से मिले आप लोग? जी हाँ। क्या बात हुई? उससे हम लोग मुंडारी से बात हुआ था। कैसा लगा मिलकर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उससे पूछताछ की, हम लोग से हंसी खुशी बात की और निकाल गई। हल्दी का बारे में जानकारी ली, कितना पैसा आप लोग को कितना लाभ मिलता है नहीं मिलता है, उस सबको लाभ की जानकारी ली और निकल गई। टोटल 3000। आज आपने राष्ट्रपति महोदया से बातचीत किया है, क्या आपने क्या रखा उनके सामने? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति जी का अभिवादन की, उसके बाद मैंने अपने परिचय दिया। जैसे मेरा नाम है दिलेश्वरी देवी, मैं कपरिया गांव, खूंटी जिला, खूंटी प्रखंड की निवासी हूं। मेरा स्वयं सहायता समूह का नाम है सखी आजीविका स्वयं सहायता समूह। मैं समूह में जुड़ने से पहले आम साधारण गृहिणी थी और मेरा घर का आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब मैं समूह में 2016 में जुड़ी तो मुझे बुक कीपर का पद मिला। उसमें उस पद में रहने के बावजूद मुझे अनेक तरह के प्रशिक्षण में भाग लेने का मौका मिला। मैं प्रशिक्षित होकर सखी मंडल के 1000 से भी ऊपर दीदियों को सखी मंडल के बारे में प्रशिक्षण दी। उससे मेरा आमदनी हुआ, जिससे मेरा आर्थिक स्थिति भी सुधरा और मेरी पहचान भी बनी। आज मुझे लोग ट्रेनर दीदी के नाम से जानते भी हैं। मेरे गांव के लोग लोन लेने से डरते हैं कि ऋण लेकर के हम कैसे चुकाएंगे, तो उन सबको मैं ऋण लेने के अनेकों फ़ायदे के बारे में बताई। मैं खुद लोन लेकर बहुत सारा बिजनेस कर रही हूँ और अपने अच्छी आमदनी से अपना घर की आर्थिक स्थिति को भी ये भी बताया था कि गांव की और भी जो महिलाएं हैं आपको देखकर प्रेरित हुई हैं और वो लोग हमसे देखकर हमारे गांव के 75 परिवार के लोग अभी ऋण लेकर के अपना कुछ ना कुछ गतिविधि कर रही हैं और अपना आमदनी को भी बढ़ा रही हैं। क्या बोले इस पर? मैडम ने क्या कहा? मैडम ने यही सुझाव दिया हमें कि इसके अलावा भी आप गांव के समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा भी करिए, लोगों को जागरूक करिए। बस आज आप राष्ट्रपति महोदया से बातचीत की, कैसा लग रहा है?
राष्ट्रपति महोदय से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। हमें उनके सामने 2 शब्द रखने का मौका मिला। एक खास तो हमारा सौभाग्य हुआ कि हम उनके सामने 2 शब्द रख सके। बहुत खुशी हुई हम सभी सखी मंडल की दीदियों को उनसे मिलकर। वो प्रेरणादायक हैं, हमें उनसे मिलकर बहुत सारे प्रेरणादायक सीख मिली। हम बहुत खुश हैं। मैं खुश हूँ आज आदिवासी केंद्रीय कल्याण जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। मैं और भी खुश हूँ आज महिला विकास मंत्री भी खुंटी से बिलोंग करती है। खुंटी के पास के विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे और महिला समूह के मंत्री। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले दिन में जो अभी यहाँ आने के पहले महिला समूह ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो समूह अपने लिए जो बनाए हैं तो चुने हैं, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ दिखाए थे। शायद 40 करीब ऐसे स्टॉल होगा। मैं उनको प्रोडक्ट्स तो देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे को मैं देख रही थी। उनके चेहरे पे जो मुस्कान, मैं पूछ रही थी कि आपको सालाना कितना मिलता है या महीने में कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने बोले मैं उनके चेहरे को देख करके मैं अपने बचपन के या अपने जो उनके एज के जब थी उस टाइम के समय में याद करती थी। मैं आपको कहना चाहूँगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। क्योंकि एक माननीय मंत्री जोवा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के थे मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित थी। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर मेरे हम लोगों का खेती था और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाए। उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे और कोटम बांध के, हम तो बंदी करते थे, कोटम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था, इतने सारे पसीना बहाने के बाद, क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। 25 पैसे या 20 पैसे ये भी था। लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बनाया है, केक बनाया है, लड्डू बनाए हैं, क्या क्या बनाया है और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता है, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते हैं। आज महिलाओं को बहुत सारी चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज महिलाएं केवल धान के लिए वो निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ, जो राज्यपाल थी
शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 KGBP था। मैं KGBP घूमती थी, KGBP में शायद आदिवासी बच्चे ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज तो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शायद नौकरी भी करते हों। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद सभी स्टेट, सभी राज्य मुझे घूमने के लिए मौका मिला। इसी तरह बहुत सारे महिला समूहों को मैं मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी। मैं तो खुश हूँ। भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिला है। ये महिला सशक्त है, ये आत्मनिर्भर है और एक फैमिली को तो निश्चित रूप में 1-2 कदम दूसरे राज्य से ये झारखंड के आदिवासी फैमिली 1-2 कदम आगे है। ये केवल महिला समूह द्वारा संभव हो पाया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसीलिए छोटे पर में कहते हैं बेटियां मेरी रानी है, बेटी रानी पौरी है, ये देवी है, दुर्गा है, सामने में देख रही हूँ, लक्ष्मी है, सरस्वती है। बात